हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए लेक्चर में टारगेट आरआरबी एनटीपीसी सीरीज में। कल मैंने आपको जैनिज्म और बुद्धिज्म से रिलेटेड जितने भी आपके जनरल स्टडीज के क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपकी लूस एंड ऑब्जेक्टिव में कवर्ड हैं, वो मैंने आपको कल करवाए थे। आज भी हम उसी चीज को आगे प्रोसीड करेंगे और ज्यादा क्वेश्चन करवाने वाला हूँ आपको, क्योंकि जो जैनिज्म और बुद्धिज्म का जो पोर्शन है जो एग्जाम में आता है वो उसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि दो चार पार्ट्स में आपको समझा दूं अच्छे से सारे क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपका आज का, वो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपके पास स्टेटमेंट दी गई है। स्टेटमेंट ए, आपको क्या बताना है? इन स्टेट ए बी सी स्टेटमेंट दी गई और आपको बताना है इनमें से करेक्ट कौन सी है। एक भी करेक्ट हो सकती है, दो भी करेक्ट हो सकती है, तीन भी करेक्ट हो सकती है। पहले हम देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। जैनिज्म इन एंशिएंट इंडिया कंडेम्ड द वारणा सिस्टम। जैनिज्म जो प्राचीन भारत का जो एक रिलीजियस, हम कह सकते हैं कि एक धर्म है, उसने इसका कंडेम्ड किया था, वारणा सिस्टम का मतलब उसकी आलोचना की थी। बी स्टेटमेंट क्या कहती है? जैन रिलीजियस लिटरेचर वाज रिटन इन अर्धामगधी। जैन जो रिलीजियस लिटरेचर है, ऐतिहासिक साहित्य है, जो धार्मिक साहित्य है जैन का, वो क्या अर्धामगधी में लिखा गया था। सी स्टेटमेंट है महावीरा एडमिटेड वुमेन इनटू द ऑर्डर ऑफ हिज फॉलोअर्स। महावीरा ने वुमेन्स को, जो औरतें थी, उनको अपने फॉलोअर्स में स्वीकृति दी थी, मतलब उनको अपना फॉलोअर माना था। अब ये तीन स्टेटमेंट है और आपको इनमें से चूज करनी है विच ऑफ दीज फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। आपको बताना इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। जो आपके ऑप्शन दिए गए नीचे ए बी सी डी, इनमें से देख के बताना है कौन सी स्टेटमेंट ऊपर दी गई बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें अगर हम, फर्स्ट स्टेटमेंट जैनिज्म इन एंशिएंट इंडिया कंडेम्ड द वारणा सिस्टम। जैनिज्म ने जो भारत का एंशिएंट प्राचीन जैनिज्म धर्म है, क्या उसने कभी वारणा सिस्टम की निंदा की थी? तो ये स्टेटमेंट क्या है आपकी? अगर कमेंट बॉक्स में अगर आप बता सकते हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल गलत थी। जैनिज्म ने कभी ऐसा मतलब आरोप या मतलब कह सकते कभी ऐसी क्रिटिसिज्म नहीं किया था वारणा सिस्टम का। सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपकी गलत होगी। बी स्टेटमेंट की बात करें, जैन रिलीजियस लिटरेचर वाज रिटन इन अर्धामगधी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। जैन की रिलीजियस लिटरेचर है जो, वो अर्धामगधी जो लैंग्वेज है उसमें लिखी गई है। जो जैन का धार्मिक साहित्य हम कह सकते हैं वो अर्धामगधी में लिखा गया। बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, बिल्कुल समझ के करना है। सी पार्ट आपका, महावीरा एडमिटेड वुमेन इनटू द ऑर्डर ऑफ हिज फॉलोअर्स। क्या महावीरा ने वुमेन्स को एज ए फॉलोअर माना था? यस, दिस इज ऑल्सो राइट स्टेटमेंट। सो अब देखते हैं टू और बी और सी। बी और सी मतलब ये आपका 1, ये आपका 2, 3। अब आपको इनमें से देख के बताना है सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है सेकंड एंड थर्ड। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सेकंड और थर्ड जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8-fold पाथ ऑफ बुद्धिज्म। जो मैंने कल आपको बताया था, बुद्धिज्म 8-fold पाथ्स है, जो मतलब 8 प्रिंसिपल्स को मानता है। अब यहाँ पे आपको 4 प्रिंसिपल दिए गए हैं ए बी सी डी में। ए है आपका राइट स्पीच, बी है आपका राइट कॉन्टेम्पलेशन, सी आपका राइट डिजायर, डी आपका राइट कंडक्ट। कल मैंने आपको, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हो, हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। इसमें से देख के बताओ आप कि 8 फोल्ड में से कौन सी ऐसा
कौन सा ऐसा पाथ है जो कि गलत है। तो 23rd का है आपका आंसर सी। राइट डिजायर वाला जो ये 8 फोल्ड में से एक पाथ है, ये उसमें नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा है। राइट स्पीच आपका आता है 8 फोल्ड पाथ में। राइट कंटेम्पलेशन, राइट कंडक्ट आता है आपका 8 फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धिज्म में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। वेयर डिड गौतम बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट sermon नोन एज धर्म चक्र परिवर्तन, टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ द लॉ भी हम कहते हैं इसे कई बार। गौतम बुद्ध ने पहला जो अपना प्रचार कह सकते हैं वो जिसे हम बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, वो कहाँ पर दिया था। ऑप्शन ए सांची, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी बोधगया। सो इसका ऑप्शन बी ऑप्शन सबसे करेक्ट है। बी ऑप्शन सारनाथ में वो जो आपके बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, उन्होंने अपना फर्स्ट sermon सारनाथ में डिलीवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। आपके पास दो लिस्ट दी गई हैं। पहली लिस्ट में आपका जो भी इवेंट्स हुए गौतम बुद्ध के साथ वो आपके फर्स्ट लिस्ट में दिए गए। फर्स्ट लिस्ट में इवेंट्स रिलेटेड टू बुद्धा। नेक्स्ट में आपकी प्लेस, लिस्ट 2 में प्लेसेस दिए गए और आपको मैच करना लिस्ट 1 में से जो भी इवेंट हुआ वो किस प्लेस में हुआ लिस्ट 2 में देख के। और आपको नीचे ए बी सी डी ऑप्शन दिए गए, बाद में आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना। फर्स्ट आपका पहले देखिए आप जो मैंने अभी करवाया जस्ट रिसेंट पिछला क्वेश्चन सी अगर देखते हैं हम, सी फर्स्ट sermon कहाँ पर दिया था, अभी करवाया था मैंने 4th सारनाथ में। तो ठीक है, अब देखिए कोड्स में सी में देखिए सी पार्ट में 4th कौन से ऑप्शन में है, इन दो ऑप्शन में है। तो अब आपको नेक्स्ट है जो आपका बर्थ ऑफ बुद्धा, ए में देखते हैं आप बर्थ ऑफ बुद्धा कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी में, जो आज करंटली कहाँ लोकेटेड है, नेपाल में। यहाँ पे हुआ था बर्थ ऑफ बुद्धा। तो अब ए ऑप्शन में ए में देखते हैं, कोड ए में देखते हैं सेकंड लुम्बिनी। सेकंड किस में दिखता, इसमें है और एक आपका इसमें है। लेकिन आपको सी ऑप्शन मेरे को करेक्ट लग रहा है क्योंकि बी एनलाइटमेंट कहाँ पर मिली, एनलाइटमेंट को देखें मतलब कहाँ पर उन्हें मोह माया का मतलब कहाँ पर छोड़ दिया था मोह माया को, और मतलब अपने जो भी पीपल्स हैं, दूसरे पीपल्स हैं, उनकी नीड को समझा था, वो था आपका बोध गया में। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ए का ए सेकंड, बी फर्स्ट, सी आपका 4th और डी लास्ट ऑप्शन आपका 3rd। डेथ ऑफ बुद्धा कहाँ पर हुई थी, कुशीनगर। सो ये था आपका 25th। नेक्स्ट आपका 27th क्वेश्चन। 26th क्वेश्चन बिल्कुल आउट ऑफ मतलब कह सकते हैं रेंज था, इसीलिए मैंने उसको ओमिट कर दिया, डिलीट कर दिया। कंसीडर द फॉलोइंग, यहाँ पर आपको कुछ नाम दिए गए हैं और आपको इनमें से देख के बताना विच ऑफ द फॉलोइंग अबव इज द ब्रांचेज ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर। आपको इनमें से देख के बताना है, इन 3 नाम दिए गए, इनमें से देख के बताना बुद्धिस्ट लिटरेचर जो बुद्धिस्ट का साहित्य है कि ब्रांचेज ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर कौन सी थी। फर्स्ट आपका पिटकाज, सेकंड है अंगाज, थर्ड आपका जटाका भी हम कह सकते हैं। इनमें से आपको बताना है कि बुद्धिस्ट की लिटरेचर कौन सी थी। यदि आप बता सकते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है जल्दी से। 27 का आपका
फर्स्ट, पिटका और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड है जो वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ये जो आपकी दो हैं ये थी आपकी ये पिटका और जटाका वाज दी बुद्धिस्ट लिटरेचर। बुद्धिस्ट की जो भी साहित्य रह चुका है इनमें उसका वर्णन है। सो 1 and 3 ओनली आपका ऑप्शन ए में दिखता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका 28, वो अमंग द फॉलोइंग टोट द डॉक्ट्राइन ऑफ शून्यता या शून्यवाद भी हम बोल सकते हैं। किसने डॉक्ट्राइन ऑफ शून्यता दिया था? मतलब शून्यता एक कह सकते हैं एक सिद्धांत होता है, मतलब जिसमें एम्प्टीनेस, वॉइडनेस, मतलब सब कुछ त्याग देना हम उसे कह सकते हैं। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो सिद्धांत है, किसने दिया था? ऑप्शन ए नागार्जुना, ऑप्शन बी शंकराचार्य, ऑप्शन सी हरिसेना, ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। आपको इन ऑप्शंस में से देख के बताना है किसने डॉक्ट्राइन ऑफ शून्यता का कॉन्सेप्ट दिया था। सो हियर ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, नागार्जुन। नागार्जुन ने दिया था शून्यवाद या शून्यता का कॉन्सेप्ट। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं और आप ऐसे क्वेश्चन को मैंने कई बार देखा बच्चे स्किप कर देते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को आपको स्किप बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिसमें ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं और आप वहाँ पे बैठ के देखोगे आप तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ऐसे आसान से क्वेश्चन आ गए और मेरा गलत भी हो गया। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस का भी ध्यान रखना है बिल्कुल। नेक्स्ट है 29, वो ऑफ द फॉलोइंग किंग्स वाज एन आर्डेंट फॉलोअर ऑफ जैनिज्म। इनमें से कौन सा ऐसा किंग है जो बहुत एक उत्सुक अनुयायी था जैनिज्म का? उत्सुक मतलब बहुत ही ज्यादा क्यूरियस कह सकते हैं, फॉलोअर था जैनिज्म का। ए ऑप्शन बिम्सारा, ऑप्शन बी महापद्मनंदा, ऑप्शन सी खारवेला, ऑप्शन डी पुलकेशिन II सेकंड भी कह सकते। सो 29 में बताइए आप कौन सा ऑप्शन देख के ऑप्शंस में देख के बताइए इन किंग्स में से कौन सा ऐसा आर्डेंट फॉलोअर था जैनिज्म का, मतलब कौन सा ऐसा क्यूरियस फॉलोअर था जैनिज्म का। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, खारावेला। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 30, अमंग द फॉलोइंग हु इज गिवन द क्रेडिट ऑफ कैरिंग जैनिज्म इन साउथ इंडिया। हम किसे क्रेडिट देते हैं जैनिज्म को दक्षिण भारत में स्प्रेड करने का या उसका मैसेज दक्षिण भारत तक पहुंचाने का? हम किसे क्रेडिट देते हैं? ए ऑप्शन सुधार माना, बी इंद्रभूति, सी भद्रा बहू, डी सुथल भद्रा। ये आपके 4 नाम दिए गए हैं, 4 पर्सन्स के नाम हैं। आपको इनमें से देख के बताना आज किसको हम क्रेडिट देते हैं जैनिज्म का साउथ इंडिया में, मतलब दक्षिण भारत में स्प्रेड करने का किसको क्रेडिट मिलता है, मतलब किसने एक्चुअली साउथ इंडिया में इसका प्रचार किया था, कैरी किया था जैनिज्म धर्म को। सो ऑप्शन आपका सी भद्रा बहू। इन्होंने जो है साउथ में जो एक जैनिज्म का मैसेज फैलाया था साउथ इंडिया में। नेक्स्ट है 31, इन बुद्धिज्म व्हाट डज पतिमोक्ष स्टैंड फॉर। बुद्धिज्म में पतिमोक्ष से आप क्या, पतिमोक्ष का मतलब क्या होता है बुद्धिज्म में, आपको बताना है। ए ऑप्शन ए डिस्क्रिप्शन ऑफ महायाना बुद्धिज्म, एक मतलब एक वर्णन है महायाना बुद्धिज्म का, मतलब एक डिटेल में बताया गया है महायाना जो बुद्धिज्म की एक ब्रांच है, या एक डिस्क्रिप्शन है। बी ऑप्शन में ए डिस्क्रिप्शन ऑफ हिनाया बुद्धिज्म, सी ऑप्शन द रूल्स ऑफ सांगा, इसमें क्या है रूल्स ऑफ सांगा,
इसका मतलब होता है, मतलब रूल्स ऑफ सांगा इसमें होगा। डी द क्वेश्चन ऑफ किंग मनेंद्र, जो क्वेश्चंस हैं किंग मनेंद्र के वो इसमें होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। द रूल्स ऑफ सांगा, प्रतिमुखा का मतलब है द रूल्स ऑफ संघ, जो भी रूल्स हैं संघ के उसे हम बोलते हैं प्रतिमुखा। नेक्स्ट 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन इन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म में इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो इन दोनों में कॉमन नहीं है। ए ऑप्शन नॉन वायलेंस, अहिंसा, ऑप्शन बी इंडिफरेंस ऑफ वेदास, ऑप्शन सी सेल्फ मोर्टिफिकेशन, ऑप्शन डी रिजेक्शन ऑफ रिचुअल्स। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि आपको ये तीनों चीज दिखाई देंगी। बी इंडिफरेंस भी देखा गया कि मतलब वेदास के प्रति उनकी मतलब एक ऐसा बिलीफ नहीं मानते थे वो वेदास को, जो भी बुद्धिज्म और जैनिज्म से रिलेटेड जितने भी पर्सन थे वेदास के प्रति मतलब एक तुच्छ भावना नहीं थी उनकी। सेल्फ मोटिफिकेशन मतलब खुद का त्याग करना, ये तो था दोनों धर्मों में। रिजेक्शन ऑफ रिचुअल्स, कोई भी रिचुअल्स रीति रिवाज को वो नहीं मानते थे, ये भी करेक्ट है। लेकिन नॉन वायलेंस जो है, अहिंसा, वो इन दोनों में कॉमन नहीं दिखती है। 32 का आपका ए इज द करेक्ट आंसर। 33, द फर्स्ट बुद्धा काउंसिल वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल है वो इनमें से दी गई कौन सी सिटी में हुई थी, कौन सी ऐसे शहर में हुई थी। ए ऑप्शन नालंदा, बी गया, सी राजगिरा, डी बोध गया। सो आपका ऑप्शन है 33 का सी ऑप्शन इज द करेक्ट। राजगृह में सबसे पहले जो आपकी बुद्धा की काउंसिल हुई थी राजगृह में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका 34, महावीरा जैना ब्रेथ हिज लास्ट एट, महावीरा जैन ने अपनी आखिरी सांस कहाँ ली थी। ए राजगृह, बी रांची, सी पावापुरी, डी समस्तीपुर। ये 4 सिटी का नाम दिया हुआ है। ऑप्शन सी पावापुरी, पावापुरी में सबसे मतलब आखिरी सांस ली थी महावीरा जैना ने। महावीरा जैना कौन थे, जो कि फाउंडर थे आपके जैनिज्म धर्म के। नेक्स्ट है 35, गौतम बुद्ध वाज एलिवेटेड टू द पोजीशन ऑफ गॉड बाय द टाइम ऑफ, मतलब किस टाइम गौतम बुद्ध को एज ए गॉड की पोजीशन में पूरी तरह मान लिया गया था। मतलब गौतम बुद्ध को किस टाइम में, किस कालखंड में और किस राजा द्वारा हम कह सकते हैं उन्होंने मान लिया था पूरी तरह उनको भगवान। ए ऑप्शन अशोका, बी कनिष्का, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी हर्षा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कनिष्का के जो टाइम पीरियड था उसमें जो आपके गौतम बुद्ध थे जो उनको एज ए गॉड कंसीडर किया जाता था। नेक्स्ट आपका 36, महाबोधि टेम्पल हैज बीन बिल्ट एट बोध गया वेयर, ये एक टेम्पल है और आपको ये बोध गया में बनाया गया है। वेयर क्या था वहां पर, बोध गया में क्या हुआ था। ए ऑप्शन गौतम बुद्ध वाज बोर्न, बी ऑप्शन गौतम बुद्ध अटेंड एनलाइटमेंट, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध डिलीवर्ड हिज फर्स्ट sermon, गौतम बुद्ध पास्ट अवे। तो आपको इन ऑप्शंस में से देख के बताना है। जो कि महाबोधि टेम्पल है जो कि बोध गया में बनाया गया है, उस वहां पर क्या हुआ था गौतम बुद्ध के साथ। सो इसका ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
बोध गया में एनलाइटमेंट मतलब गौतम बुद्धा ने अपनी मोह माया छोड़कर सोसाइटी के लिए काम करना शुरू कर दिया था। ऑप्शन ए है जो आपका गौतम बुद्ध वाज बोर्न, अभी मैंने आपको बताया था लुम्बिनी में जन्म हुआ, जो आज प्रेजेंटली कहां पर है, नेपाल में, नेपाल में ही। फर्स्ट सेरेमन कहां पर दिया था गौतम बुद्ध डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सेरेमन एट सारनाथ। और गौतम बुद्धा ने आखिरी सांस कहाँ ली थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आपको पता हो तो जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। चाइनीज ट्रैवलर ह्यून सांग स्टडीड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ, जो चाइनीज ट्रैवलर जो इंडिया में आया था उसने इंडिया की कौन सी ऐसे महाविद्यालय में अपनी शिक्षा ली थी। ए ऑप्शन तक्षशिला में, ऑप्शन बी विक्रमाशिला में, ऑप्शन सी मगध में, ऑप्शन डी नालंदा में। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी में लिया था उन्होंने, स्टडी किया था, एडमिशन कहाँ पर लिया था, तो उन्होंने अपना नालंदा जो यूनिवर्सिटी है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो क्वेश्चन पुट अप कर सकता है आपका एग्जामिनर कि ह्यून सांग जो चाइनीज ट्रैवलर थे वो किस टाइम आए थे आपके, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में ही बताना है किसके टाइम आए थे आप। नालंदा यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। वेयर वाज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पर हेल्ड हुई थी, पहली हुई थी आपकी पहली बुद्धिस्ट काउंसिल आपकी कहां पर है, क्वेश्चन अभी मैंने करवाया था। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पर थी आपकी, राजगृहा में हुई थी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। अब इसमें क्या पूछ रहा है, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहां हुई थी। ऑप्शन दिए गए ए बी सी डी वत्सा, ऑप्शन ए बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी कौशाम्बी, ऑप्शन डी कश्मीर। फर्स्ट कहाँ हुई थी पहले आपको ये पता होना चाहिए। फर्स्ट कहाँ हुई थी आपकी राजगृहा में, राजगृहा में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। 38 का जो ऑप्शन नंबर आपका बी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में जो है आपकी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, ये आपको याद करना है। और कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताइए सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हुई थी, उस प्लेस का नाम बताइए। और वीडियो को लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए। बस आज के क्वेश्चन आपके कंप्लीट होने वाले हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका, वेयर वाज महावीर स्वामी बोर्न, महावीर स्वामी ने कहाँ अपना जन्म लिया था। महावीर स्वामी जो कि एक जैन धर्म के फाउंडर भी थे, उन्होंने अपना जन्म कहाँ लिया था। ऑप्शन ए कुंडाग्राम, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी मगध, ऑप्शन डी वैशाली। जल्दी से देख के बताइए कहां पर लिया था जन्म उन्होंने। 39 का ऑप्शन आपका ए कुंडाग्राम इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आज का आपका, बुद्धा वाज बोर्न एट, ए ऑप्शन वैशाली, बी ऑप्शन लुम्बिनी, सी ऑप्शन कपिलवस्तु, डी ऑप्शन पाटलिपुत्र। अब ये तो बता दीजिए, मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लुम्बिनी जो आज कहाँ लोकेटेड है, नेपाल में। आज का जो करंट नेपाल है, लुम्बिनी में जन्म लिया था लॉर्ड बुद्धा ने। ये थे आज आपके क्वेश्चंस। नेक्स्ट 2 डेज में भी आपको यही क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, कल भी और परसों भी, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं इस पोर्शन से, और आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ये मेरा ऑब्जेक्टिव रहेगा। सो वीडियो को लाइक करते जाइए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर एंड सब्सक्राइब IQ+ क्लासेस। सो थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।